क्या फिर से 0 सब्सक्राइबर्स पर एक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा? तो गाइज़ इतना तो आपको पता ही है कि यूट्यूब स्टार्टिंग में अपने क्रिएटर्स को पहले दिन से ही यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने का मौका देता था। यानी कि जिस दिन आपने अपने यूट्यूब चैनल को ओपन किया है उसी दिन आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता था। फिर धीरे धीरे इनमें चेंजमेंट किया गया है। तो क्या अब फिर से यूट्यूब सिर्फ 0 सब्सक्राइबर्स के साथ एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करेगा? तो इसके बारे में तो हम वीडियो में जानने वाले हैं ही। इसके अलावा मैं आपको यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से जुड़े 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि आपके यूट्यूब मोनेटाइजेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जब यूट्यूब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो के साथ एक चैनल को मोनेटाइज करता था वो सही था क्या? तो इसके लिए मेनली 2 आंसर बनते हैं। फर्स्ट तो हाँ, क्योंकि एक क्रिएटर के माइंड में कभी भी ये नहीं रहता था कि उसको अपने YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम कंप्लीट करना है। उसका सिर्फ एक ही टारगेट रहता था कि उसे YouTube पे ग्रो करना है। लेकिन इस अपडेट का दूसरा पॉइंट जस्ट इससे अपोजिट था और वो था कि YouTube ने बिल्कुल सही किया। अब कुछ भाई कहेंगे कि भाई 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम करके YouTube ने क्या सही किया? तो देखो, इसके अगर तुम पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करोगे तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 2 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। तो इसके फर्स्ट फैक्टर की बात तो हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं और वो है जितना जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा उतना ही जल्दी YouTube आप छोड़ दोगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई इसका क्या मतलब है? तो देखो, अगर YouTube पहले दिन से ही YouTube किसी चैनल को मोनेटाइज कर देता है तो किसी भी कंटेंट क्रिएटर का एक ही मोटिवेशन होता है और वो उसकी अर्निंग। बिकॉज स्टार्टिंग में तो किसी भी चैनल के व्यूज़ 0 रहते हैं, तो ऐसे में उसकी अर्निंग भी 0 होती है, तो वो YouTube पर काम क्यों करेगा? लेकिन भाई फिर भी उस टाइम मोनेटाइजेशन 0 सब्सक्राइबर्स पर होती तो YouTube क्रिएटर्स की संख्या बढ़ती, तो ऐसे में YouTube को कहाँ ज़रूरत थी अपनी पॉलिसी में चेंज करने की? तो इसको समझने के लिए तुम्हें फर्स्ट स्टेप को समझना होगा और वो है व्हाई यूट्यूब चेंज देयर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो देखो, यूट्यूब के पास मेनली 2 रीज़न थे जिसकी वजह से उसको अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बदलना पड़ा। पहला रीज़न तो साफ था और वो था बढ़ता कंपटीशन, क्योंकि यूट्यूब पर 2015 के बाद हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर यूट्यूब हर किसी का चैनल मोनेटाइज करे तो लोग यूट्यूब मोनेटाइजेशन को बहुत ही सिंपल मानेंगे और इसकी अहमियत नहीं करेंगे। तो ये तो एकदम सिंपल सा रीज़न था। बट जो सेकेंड स्टेप है उसी की वजह से मेनली यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेंज किया और वो था हेट। जी हाँ, अब उस टाइम जो भी क्रिएटर यूट्यूब ज्वाइन करता उसकी अर्निंग तो तुम्हें पता ही है कि 0 होती और ऐसे में उसको कुछ टाइम के बाद लगता कि यूट्यूब में फ्यूचर नहीं है और वो यूट्यूब छोड़ देता। लेकिन इसके बाद यूट्यूब जो अपडेट लाया वो भी दरअसल इतना सही नहीं था, बट इससे तो अच्छा ही था और वो था 10,000 लाइफ टाइम व्यूज़ में चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। वैसे तो ये अपडेट सही था, लेकिन इसको भी चेंज करने का यूट्यूब को एक मेन रीज़न पता लग गया था और वो रीज़न था स्टेप नंबर 2। आई मीन कि उसको तुम स्टेप नंबर 2 में समझ जाओगे और वो था एडसेंस डिसेबल प्रॉब्लम। क्योंकि उस टाइम 10,000 व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं थे, जिससे चलते ज़्यादातर क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल पर हाई CTR के कारण उनका एडसेंस डिसेबल हो रहा था। इसके चलते टेक्निकल मनोज के चैनल का एडसेंस भी डिसेबल हुआ था। अब कुछ भाई कहेंगे कि भाई ये सब तो ओल्ड पॉलिसीज़ हैं, लेकिन क्या यूट्यूब अब दोबारा से उन पॉलिसीज़ को लाएगा? तो देखो, सबसे पहले तो ये वीडियो भी इसी के लिए बनाई है और अपना तीसरा स्टेप इसी से जुड़ा हुआ है और वो है हाँ लेकिन नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? YouTube अभी भी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में चेंजमेंट कर रहा है, लेकिन इनको कम करने की बजाय इनको बढ़ा रहा है। तो इस बढ़ते कंपटीशन में 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम के क्राइटेरिया को YouTube बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं करेगा। इसके अलावा आपके हिसाब से क्या YouTube को पहले दिन से ही एक YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहिए या नहीं? इसको कॉमेंट में बता देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक एंड स्क्रीन वाली वीडियोज़ को देखो, सीखो और ग्रो करने में लग जाओ।